हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूं आप सभी का अपने रिएक्शन वीडियो पे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखने लगते हो तो लाइक करना भूल जाते हो। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होती है फटाफट उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज रिएक्शन वीडियो के। रिएक्शन वीडियो होने वाला है जगत भाभी यानी मनीषा की मम्मी के ऊपर। तो मनीषा की मम्मी का एक वीडियो मैंने देखा, उसमें उनके सिंदूर लगाने के तरीका पे मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब सिंदूर तो लगाया जाता है, सिंदूर तो मांग में लगाया जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि एक कान से लेकर के दूसरे कान तक उसको पूरा फैलाया हुआ था। मतलब उनका जो फोरहेड था ना, पूरा आधा कवर हुआ था, है ना। और मांग तो उन्होंने भरी ही थी। तो मैंने ये तरीका तो बिल्कुल एकदम नया देखा। वैसे बिहार का जो प्रचलन है और जैसा कि वहाँ रीति रिवाज है, जैसे छठ है या कोई पूजा है, तो उस पे लगाते हैं तो नाक से लेकर के पूरा सिंदूर मांग तक माथा को कवर करते हुए आपका जाता है। तो ये अपना अपना रिवाज, अपना अपना चलन है। मुझे तो भाई नहीं पता, ना ही मैं इस पे ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी करना चाहती हूँ कि कोई आगे चल के ये कहे कि आपको पता नहीं, क्योंकि यहाँ हेटर्स भी बहुत तेज़ दिमाग लगाते हैं ना और उल्टा सीधा कहने चले आते हैं। तो मैं इससे थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। मुझे नहीं, जिस बात को आपको जानकारी ना हो उस बात में आपको बिल्कुल बात करनी ही नहीं चाहिए। तो मुझे भी नहीं पता है, तो मैंने सिर्फ देखा है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये है ना, यूपी है। यूपी तो देखिए कई भागों में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी समय के 1 घंटे 2 घंटे का जब आपका रास्ता बदलता है तो आपका पानी तो चेंज होता ही है जगह जगह का, लेकिन जो आपकी वाणी है, जो आपकी बोल भाषा है, वो भी चेंज हो जाती। तो जैसा कि मेरा क्षेत्र जो पड़ता है, मेरा एरिया जो पड़ता है अवध का पड़ता है। तो मेरा जो यहाँ अवध और कुछ हिस्सा पूर्वांचल का भी लगता है। तो यहाँ तो मेरे यहाँ सिंपल ऐसे ही सिंदूर लगाया जाता है मांग में। लेकिन हाँ, बहुत लोग नहीं भी लगाते हैं, आजकल ये फैशन चल चुका है। और बहुत से लोग तो लगाते हैं, जरा सा बिंदी टाइप का हल्का सा मांग में छुआ लेते हैं। लेकिन ये जो परंपराएं, जो हमारे रीति रिवाज है ना, अभी बहुत जिंदा है हमारे गांव में। गांव में तो आज भी चलता है कि लड़कियां, नई नवीली लड़कियां, तो वो जो सिंदूर होता है नारंगी वाला, असल में तो उसे ही कहते हैं जब शादी जिससे होती है। तो पूरा तो मतलब साल भर, 2 साल 3 साल, जब तक की शादी नहीं रहती उन लोगों की, तब तक तो पूरी मांग भरती हैं उसी से। लेकिन बाद में वो लोग भी बदल देती हैं, अपना चेंज कर देती हैं, जो लाल वाला सिंदूर होता है उसे लगाती हैं। तो ये सब रीति रिवाज की बातें हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना इनका लगाने का, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल भी इन पर सूट नहीं कर रहा। इसलिए सूट नहीं कर रहा क्योंकि इनका नेचर और इनका जो ये लुक है ना, ये बिल्कुल मैच नहीं करता। हाँ, अब इनका जो बेटा है नया नया ब्लॉगर बना है, नया नया सोशल मीडिया पे आया है, तो कुछ अपनी मम्मी पर ही सारी जितने भी चीज़ें होती है ना, अपनी मम्मी पर ही ट्राई कर रहा है। तो जैसे इन्होंने रील बनाई थी इनके बेटे ने कि कैसे आऊं, सजेंगे सजना, बजेंगे कंगना, पायल की छम छम से बजेंगे संजना, है ना, वो वाला जो सॉन्ग चला था। तो ये जब ये इन्होंने डांस किया तो इस पर कुछ इनको अच्छे रिएक्शन मिले, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया, कुछ बुरा दिया। क्योंकि एक उम्र होती है हर चीज़ की, क्या आप पे सूट कर रहा, क्या आप पे सूट नहीं कर रहा। फिर आपका नेचर भी उस तरह नहीं है ना, तो नहीं लोग पसंद करते, या नहीं आपको करना भी चाहिए। तो कुछ उम्र का जो पड़ाव होता है ना, उसको भी सोच समझ के इंसान करता है। तो फेमस होने के चक्कर में कुछ भी कर लो, कुछ भी गा लो, कुछ भी पहन लो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन करते तो बहुत लोग हैं, फिर उस पर सुनते भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि कोई इस समाज में सब सब पर उंगली उठाता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी को छोड़ देता। खैर, इस सॉन्ग पे तो बहू ने भी किया, सास ने भी किया, समधन ने भी किया, सभी ने किया था डांस। तो हालांकि सबने ही सुना, जिसको सुनाना था लोगों को उसने सुनाया ही। क्योंकि ये जो गाना जो है ना, ये जो सॉन्ग है, ये गलत मैसेज दे रहा है समाज में। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहा, इसलिए लोगों ने इस पर उंगली उठाई थी। अब देखिए इस गाने में जिसमें इन्होंने डांस किया था, हालांकि मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया ना। इनका इस समय ये सब गाना गाने का उम्र है। फूहड़ टाइप का गाना है और ये गलत मैसेज दे ही रहा। मैंने आपको पहले ही कहा कि मतलब ये जो आजकल कांड हो रहे हैं ना लड़कियों के, कहीं ड्रम वाला कांड हो रहा है, कहीं छुरी वाला कांड हो रहा है, तो कहीं सीमेंट डाल दो, कहीं खाई में ढकेल दो। ये जो सोनम और दोनों सबका चल रहा है ना,
तो मुस्कान, सोनम, ये जैसी जैसी आजकल की औरतें निकल रही हैं, अपने अपने पति को कैसे कैसे मार डाल रही हैं, तो इस सब का जो मैसेज जा रहा है, तो ये जो सॉन्ग है ना, ये भी इस तरह का मैसेज दे रहा है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। ये बिल्कुल इसी तरह का मैसेज दे रहा है कि आप, अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हो तो अपनी सजना को नींद की गोली दे दो, है ना। तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। तो लोग इसकी धुन और इसके म्यूजिक पे जा रहे हैं, लेकिन अगर गाने का अर्थ आप समझिए तो ये बहुत ही गंदा, मतलब गलत मैसेज देने वाला फूहड़ तो जो है सो है ही। मतलब ये बहुत ही अजीब तरह का गाना, पता नहीं लोग कैसे लिखते हैं। लिखते समय इन लोग को ध्यान नहीं रहता कि हम अगर कुछ भी लिख रहे हैं, समाज में अच्छा संदेश देना चाहिए, तो हम क्या सिखा रहे हैं। क्या म्यूजिक और पैसा, ये सब कुछ होता है। पैसे कमाने के चक्कर में लोग अंधे बने जा रहे हैं। ये कोई अच्छी सीख नहीं है जो इन लोगों ने इस पर रील बनाई। अब जैसा कि इनकी समधन है अप्सरा मॉम, है ना, अप्सरा मॉम जो है जगत माता, तो वो तो अपने को अच्छा हो बुरा हो, जवान का वो हो, और अगर बुजुर्गों का है या कुछ भी, मतलब उन पर सूट करे या ना सूट करे, वो कुछ भी करने को तैयार होती हैं, है ना। कुछ भी कर लेती है, कुछ भी, कैसा भी गाना हो वो सब पर अपनी रील बनाती हैं। तो चलिए, लोग उन्हें भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं कि उन्हें लोग कहते नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी जुटी रहती हैं अपने काम में, बिल्कुल बिजी हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हैं, इसलिए लोग छोड़ भी देते कि चलो जाओ। लेकिन इनकी मम्मी का तो कोई चैनल भी नहीं है, ये एक्टिव भी नहीं है। सिर्फ क्या, ये बच्चों के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इनका बेटा नया नया ब्लॉगर बना है और उसके कहने पे जो इन पर सूट कर रहा है, जो इन पर नहीं भी सूट कर रहा, उस पर भी ये ठुमका लगाने आ रही हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको तो यही कहा जाएगा ना कि नए नए डॉलर कमाने के चक्कर में, नए नए पैसा कमाने के चक्कर में, मतलब ये अपनी इज्जत, जो एक इमेज है ना, उसे बिगाड़ने पे लगी हुई हैं। क्या इनको ये नहीं समझ में आता? ये अपने बच्चों को ये सीख नहीं दे सकती कि बेटा ये मुझे नहीं ठीक लग रहा, ये मेरे पे नहीं जच रहा, या मेरे पे नहीं सूट कर रहा, मैं ऐसे नहीं करूंगी। इतना तो खैर अपने बच्चों को आप जवाब दे ही सकते हो। अच्छा बुरा की तो आपको सीख हो गई, क्योंकि उम्र के यहाँ तक इस पड़ाव पे पहुंचे हो आप, कि आपको अच्छे बुरे की सीख तो है ही। अब इनका लड़का इनको नचाने पे तैयार है, और ये खुद नाचने को तैयार है, क्योंकि ये उसकी बातों को मना नहीं कर पा रही, उसको समझा नहीं पा रही कि बेटा मेरी ये उम्र नहीं है, और मेरे को इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता, क्या शोभा देता क्या नहीं शोभा देता, ये खुद। और ये नया नया इनको भी चस्का लगा हुआ है सोशल मीडिया का, तो ये बिल्कुल अब एकदम बराबरी पे उतर आई हैं अप्सरा मॉम के। लेकिन अप्सरा मॉम तो जो करती है ठीक है, वो उनका सिंदूर लगाने का तरीका या कुछ भी लगाने का तरीका जो भी है वो ठीक ही है, कहीं ऐसा उठ पटांग का नहीं करती है। लेकिन ये तो भाई अप्सरा मॉम से भी आगे निकलने की कोशिश कर रही, और जरा सी ही टाइम में, मतलब जो दूरी उन्होंने इतने सालों में तय की। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि दूसरों को देख के उनके बराबरी करना चाहते हैं, और कम टाइम में ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। और जो फूहड़ता दिखा रही है ना, ये इनके बच्चे इनको तैयार कर रहे हैं, और इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि चंद पैसों के लिए हम अपनी क्या से क्या इमेज बना दे रहे हैं यहाँ पे। वहीं अगर इनको कुछ भी जरा सी भी समझ होती, या जरा सी भी इनको अंदर ऐसा लगता कि मेरी इमेज खराब हो रही, तो ये अपने जो सुपुत्र साहब है ना, उनको रोकती। लेकिन वहीं इनकी बेटी जो है निशा, यानी कि मनीषा की छोटी बहन निशा, बनाती है अपना वीडियो, कभी कभार बनाएगी कभी नहीं बनाएगी, उसकी मन की मर्जी है। हालांकि उसके भी व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, उसको लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन उसने अपनी माँ को भी लाई, ऐसा नहीं अपने वीडियो में अपने माँ बाप को नहीं लाती, लेकिन वो ऐसे हिसाब से लाती थी ना। कभी भी ऐसा फूहड़पन उसने नहीं दिखाया कि माँ को फूहड़ता दिखा दियो, जैसा कि इसके पापा सब्जी बेचते हैं, तो उनका भी कभी ऐसे नहीं दिखाया कि फूहड़ लगे, है ना। तो लेकिन इनके सुपुत्र जी नए नए ब्लॉगर बन रहे हैं, तो मतलब कुछ भी हो जाए, पैसे कमाना है वो अच्छी इज्जत के साथ कमाना है या बेइज्जत के साथ कमाना है। फिर ये लोग ऐसा ही काम करते हैं फूहड़ता और ऊटपटांग का। उस पर अगर क्वेश्चन करते हैं रिएक्शन चैनल वाले, या कोई सवाल करते हैं, तो इन लोगों को मिर्ची बहुत लगती है। फिर ये लोग हम लोगों से सवाल चालू कर देते हैं कि आप लोग होते कौन है। अरे भाई, होते कौन है? तो रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन चैनल है, कैटेगरी मिली है वाईटी की तरफ से, तो हम लोगों का तो काम है। अगर हम लोग सवाल नहीं करेंगे तो सवाल आपसे करेगा कौन? घोड़ा जब घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, है ना। तो आपको भी समझना चाहिए कि अपने एक
दायरा, एक जो क्राइटेरिया है आपका, एक जो लिमिटेशन है, आप उसको रखिए बरकरार। और पैसा कमाने के चक्कर में एकदम आँख पे पट्टी मत बांध लीजिए कि इज्जत ही उड़ी जा रही है, एक भी इमेज अच्छी नहीं आपकी बन पा रही है और आप पैसा ही कमा रही हो। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जो आपकी इमेज है उसको कम से कम धूमिल ना होने दें। और इनको अपने बेटे को भी समझाना चाहिए कि मेरे को ये पसंद नहीं, या मेरी इमेज ऐसी डाउन मत करो। इनके पास खुद अपनी अकल है, और अपनी अकल का इस्तेमाल आप नहीं करोगे तो आपको कोई दूसरा ही कंट्रोल करेगा, दूसरा ही रिमोट लेके रखेगा आपकी लाइफ का। तो ऐसा भी मत होने दो कभी कि आपको कुछ सोचना समझना एकदम बेकार हो जाए आपके लिए, कि अब मैं कुछ नहीं जानती भाई, आप जो कह रहे हो मैं वही करूँगी। तो ऐसी कठपुतली भी नहीं बनना चाहिए बच्चों के हाथ का। जिस बच्चों को हमने पाला पोसा, उनको हमने ही सब कुछ सिखाया, और आज वो चल रहे हैं आपको खुद कंट्रोल कर रहे हैं। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपने दे दिया उनके हाथों, और जिसके हाथों आप चल रही हो फिर आपको गाली मिल रही है। तो कम से कम इतनी तो बात की समझ आपको खुद होनी चाहिए। बाकी फ्रेंड्स, आप समझदार हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, जैसा भी लगा हो और आप बताइएगा। तब तक फिर मिलते हैं किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय।